चलिए आज हम लोग देखेंगे शंकु, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, कोन कहा जाता है ना। कोन के बारे में हम लोग जानेंगे कि कोन किस शेप का होता है, उसका क्या फॉर्मूला होता है और कैसे हम लोग कोन के बारे में जानते हैं। देखिए ऐसे इसमें मेरे इस चैनल पर वीडियो है जो सारे 11-12 का डाला हुआ है, बट इसमें थोड़ा सा हमको इसमें जानना है कोन के बारे में। आज का टॉपिक है, आज में इसमें हम सारा फॉर्मूला प्रूफिंग आपको बता देंगे और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवा देंगे, जिससे कुछ कुछ चीजें समझ में आ जाएगा आपको और क्वेश्चन ऑलमोस्ट बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सर कोन की शेप यानी आकृति कैसा होता है। देखिए ये होता है कोन की आकृति, है ना। बाय द वे मानिए हम इसको जस्ट या कोन का आकृति होता है, जैसे हम लोग तेज मापने वाला देखते हैं ना, उस प्रकार का होता है। इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। रेडियस यानी इसको हिंदी में बोला जाता है त्रिज्या। त्रिज्या याद करिए, त्रिज्या वही त्रिज्या है जैसे हम लोग सर्कल पढ़ते थे ना, सर्कल में एक होता था हमारा ये त्रिज्या, वही यहाँ पर होता है त्रिज्या। इसको थोड़ा सा अच्छे से बना देते हैं, थोड़ा सा अच्छे से इसको बना देते हैं भाई। चलिए इसको जरा अच्छे से बना देते हैं। ये हमारा हो गया कोन। ठीक है, कोन का ये हो गया, ये था क्या हमारा त्रिज्या, है ना, त्रिज्या था। और इसको हम लोग बोलते हैं h। h मीन्स ऊंचाई, ऊंचाई। ठीक है, ये हो गया हमारा ऊंचाई। अब इसको अगर हम देखें कि सर ये तो हमारा कोन है जो कि 3D फिगर है, इसमें कुछ कुछ हम लोग को सूत्र पढ़ना होता है। शंकु का आयतन, इसी शेप को हम लोग क्या कहते हैं, शंकु कहते हैं, है ना। शंकु का आयतन देखिएगा, शंकु का आयतन बराबर क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग को यदि शंकु का आयतन निकालना है तो इसके लिए हम लोग देखेंगे कि एक जो बेलन होता है उस बेलन का आयतन क्या होता है। यदि हमको बेलन का आयतन आ जाएगा समझ में, या आपको नहीं भी आता होगा तो यहाँ पर हम बता रहे हैं, यदि बेलन का आयतन हमको समझ में आ जाएगा तो शंकु का आयतन आ ही जाएगा। तो बेलन का आयतन याद करिए, ये हमारा बेलन होता था जिसको हम लोग सिलेंडर कहते थे, सिलेंडर इसको कहा जाता था बेलन, है ना। इसके बारे में थोड़ा सा जाने तो इसको बोलते थे हम लोग त्रिज्या और ये होता था इसकी ऊंचाई। ठीक है, और यदि हम लोग बेलन का आयतन पढ़े होंगे तो बेलन का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है, बेलन का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है, बेलन का आयतन बराबर क्या फॉर्मूला होता है, स्टार्ट। चलिए हमको पता है कि बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर h होता है। ठीक है, अब एक चीज याद रखिएगा कि बेलन का आयतन होता है जो 3 गुना शंकु के आयतन के बराबर होता है। बेलन का आयतन होता है जो 3 गुना शंकु के आयतन के बराबर होता है। इसका मतलब कि एक बेलन के अंदर 3 शंकु आ सकते हैं। कैसे ये है, हम यही ऊंचाई, इसी ऊंचाई वाला और इसी त्रिज्या वाला 3 शंकु को, इसी ऊंचाई और इसी त्रिज्या वाला 3 शंकु के आयतन को यदि जोड़े तो इसके आयतन के बराबर आ जाए। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं कि हमें एक निश्चित त्रिज्या और निश्चित ऊंचाई वाला एक बेलन लेते हैं और उसी त्रिज्या और उसी ऊंचाई वाला 3 शंकु लेते हैं, उसी त्रिज्या और उसी ऊंचाई वाला 3 शंकु लेते हैं। अब इसमें हम लोग जल भर लेते हैं और इस जल को एक एक कर इसमें डालते हैं। जब ये तीनों शंकु के जल को इसमें डालेंगे तो ये पूरी तरह से भर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 3 शंकु का आयतन को मिलाकर एक बेलन का आयतन होता है। और जैसा हमको पता है, अभी हम लोग देखें कि बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर h होता है, पाई आर स्क्वायर h होता है बराबर 3 गुना शंकु का आयतन, 3 गुना शंकु का आयतन। तो इस हिसाब से यदि हम 3 को नीचे भेज दें तो शंकु का आयतन बराबर हो जाएगा
शंकु का आयतन बराबर हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। याद रखिएगा शंकु का आयतन का क्या फॉर्मूला आ गया 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, अब देखते हैं इसको कि शंकु का आयतन हमको ये आ गया। अब सर एक चीज कि शंकु का क्षेत्रफल कैसे निकालें, शंकु का क्षेत्रफल। तो जैसा आप लोग जानते होंगे कि क्षेत्रफल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, है ना। क्षेत्रफल कितने प्रकार के होते हैं सर, 2 प्रकार के। देखिए क्षेत्रफल जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और एक को कहा जाता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए पूर्ण पृष्ठ या कोई पृष्ठ क्षेत्रफल इसी को आप लोग कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है। जैसे कोई हमारा शंकु है इस शेप का, ठीक है, इस शेप का, हम केवल इसका आयतन निकाल रहे हैं। ठीक है, हम केवल इसका आयतन निकाल रहे हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसका आयतन निकाल रहे हैं, नीचे का बेस का आयतन नहीं निकाल रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। और वही इसके नीचे जब सर्कल वाले हिस्से का भी जोड़ देते हैं, इसका क्षेत्रफल, सॉरी, यदि केवल इसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो ये हो जाता है वक्र पृष्ठ। और यदि इसके नीचे के हिस्से का भी, नीचे का जो सर्कल वाला भाग है इसके क्षेत्रफल को भी जोड़ देते हैं तो हमारा क्या कहा जाता है, पूर्ण पृष्ठ, या इसी को हम कहते हैं कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, तो शंकु का जो क्षेत्रफल होता है 2 प्रकार का होता है। पहला होता है क्या, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई r नहीं पाई r। पाई r। अब यहाँ पर एक समस्या है सर, एज क्या होता है। सोचिए ये तो हमारा हाइट, ऊंचाई, इसको हम लोग एज कहते हैं, और ये जो हमारा है इसको हम लोग त्रिज्या कहते हैं। ये जो है, ये जो तिर्यक ऊंचाई जो हमको दिख रहा है, जो तिरछा लाइन दिख रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं एल। एल मींस इसको बोला जाता है तिर्यक ऊंचाई। क्या बोला जाता है, तिर्यक ऊंचाई। याद रखिएगा एज क्या होता है सर, तो एज शंकु के तिर्यक ऊंचाई को कहते हैं। एज क्या होता है, तो एज जो सीधा ऊंचाई होता है इसको एज कहा जाता है। और त्रिज्या क्या होता है, तो शंकु के जो नीचे सर्कुलर यानी वृत्ताकार भाग होता है उसकी त्रिज्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। चलिए समझते हैं आगे। यहां से एक कॉन्सेप्ट आ रहा है हमको समझ में कि सर यदि इस हिस्सा, यदि ये एल है तो ये हिस्सा भी क्या होगा, एल होगा। अब सोचो जरा, क्या यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज नहीं बन रहा है। सोचो समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यदि ये समकोण त्रिभुज बन रहा है तो इसको हम लोग समझें तो यहाँ पर ये जो हिस्सा है समकोण त्रिभुज का क्या है, कर्ण है। ये जो हिस्सा है यम है और ये जो हिस्सा है आधार है। समकोण त्रिभुज में हमको पता होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है यम का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है यम का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अच्छा देखो यार, कर्ण का स्क्वायर यदि हम देखें तो इसमें कर्ण कितना भाई, a है, तो a स्क्वायर बराबर यम कितनी है, h है, h स्क्वायर, आधार कितना है, r है, r स्क्वायर। तो याद रखिएगा a स्क्वायर बराबर होता है r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। इसी को आगे पीछे लिख दिए, a बराबर होता है रूट अंडर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यानी यहाँ पर ये जो a है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। और तिर्यक ऊंचाई क्या है सर, तिर्यक ऊंचाई है हमारा रूट अंडर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तिर्यक ऊंचाई क्या है हमारा, रूट अंडर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। इसका प्रूफिंग हम कराएंगे आगे, थोड़ा सा रुक जाइए, इसके लिए हम आगे एक बताएंगे इसमें। बट इसका प्रूफिंग समझने के लिए हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि वृत्तखंड क्या होते हैं, कैसे वृत्तखंड का फॉर्मूला निकलता है, जो कि एक लंबा चौड़ा पॉइंट है। हम ये बताएंगे आगे। जैसे आपको बेलन का प्रूफिंग बताया ना, बेलन का आयतन से इसको रिलेट करके आपको बताया कि शंकु का आयतन का फॉर्मूला कैसे आया है, उसी तरह से हम इसको भी बताएंगे। बट अभी थोड़ा सा नहीं बताएंगे, क्योंकि इसको हम पहले समझाएंगे कि वृत्त क्या होता है, वृत्तखंड क्या होता है और वो कैसे बनते हैं, तभी आपको समझ में आएगा। कि शंकु जो है एक वृत्तखंड का ही हिस्सा होता है। देखो थोड़ा सा हम यहाँ पर समझाते हैं, ऐसे कुछ इस तरह से हम समझाते हैं। जैसे मानो कि ये एक सर्कल है, ठीक है।
अब सर्कल का ये जो भाग है इसको हम लोग ये पूरे को इरेज कर दो, इसको इरेज कर दो, और ये जो भाग है इसी को तो हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, इसी को तो हम लोग कहते हैं, है ना, वृत्तखंड। वृत्त का एक हिस्सा होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं, है ना, इसी को क्या कहा जाता है, वृत्तखंड कहा जाता है। ठीक है सर, ये वृत्तखंड है। तो इसी को मोड़कर हम लोग क्या चीज बनाते हैं, इसी को मोड़कर हम लोग शंकु बनाते हैं, इसी को मोड़कर क्या बनाते हैं, इसी को मोड़कर शंकु बनाया जाता है। तो हम बताएंगे आगे आपको कि फॉर्मूला कैसे है। इसके बाद एक चीज देखें, इसके बाद एक चीज देखें कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो ठीक है। अब हम देखते हैं शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता होगा, सोचो, शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ तो तुमको पता लग गया ना कि सर ये जो बड़ा भाग है, ये जो भाग है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो भाग है इसको हम लोग वक्र पृष्ठ बोलते हैं। और जब इसके नीचे एक सर्कल जुड़ जाता है तो इसको क्या कहा जाता है, कुल पृष्ठ कहा जाता है। मतलब कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है क्या, पाई आर एल, और इसके नीचे एक सर्कल जुड़ गया यानी पाई आर स्क्वायर। याद है ये क्या है, ये है वृत्त का क्षेत्रफल। ये क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल। क्यों सर वृत्त का क्षेत्रफल आप क्यों जोड़ दिए, तो यहाँ पर ही जो हमारा वक्र पृष्ठ होता है वो ये वाला भाग होता है, वक्र पृष्ठ ये वाला भाग होता है। अब इसके नीचे वो वृत्त हम इसीलिए जोड़ दिए क्योंकि ये पूरा शंकु बन जाए। जैसे देखो हम एक एग्जांपल लेकर समझाते हैं। फॉर एग्जांपल कोई चीज हमारा कोण जैसा है, फॉर एग्जांपल हम क्या लेते हैं, जैसे देखो ये मान लेते हैं हमारा कुछ कोण जैसा है, ठीक ऐसा है, ये कोण जैसा है मान लो पहला सा। अब यदि इस हिस्से को हम क्या करते हैं, ये कोण जैसा बना लेते हैं, ठीक। अब यदि इस हिस्से को हम नीचे से केवल इसका क्षेत्रफल निकालें तो पाई आर, यदि इसको नीचे से बंद कर दें, इसका ढक्कन लगा दें तो ढक्कन का भी तो क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, और टोटल यदि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालोगे तो पाई आर एल प्लस हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। चीजों को समझो, क्या हो जाएगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। मेरे हिसाब से आपको बस इसका प्रूफिंग मेरे बताना है, और ये आपको समझ में आ गया होगा कि सर यदि ये हमको आता है तब ये समझ में आ गया होगा कि शंकु का कोई पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है और कैसे होता है, और शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। ये भी आपको समझ में आ गया। कोई दिक्कत है इतना में नहीं, तो इसको पॉज करके वीडियो को फटाफट नोट करिए। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये तीनों फार्मूला हम लोग समझ लिए, और एक फार्मूला हमारा था एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये भी हम लोग को समझ में आ गया। दैट मींस L इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इतना फार्मूला का आपको फील आ गया सर, कैसे कैसे आया, सब क्या होता है। चलिए एक बार ऐसे हम लोग का फिगर जो था उसको भी हम लोग यहाँ पर बना ही लेते हैं, चीजें समझ में आ गई। ये हो गया था L R और H, ठीक है ना। अच्छा अब एक यहाँ पर देखिएगा कि सर सबसे पहले हम लोग को एक पूछता है क्या कि ऐसा क्वेश्चन यदि पूछते, सबसे पहले हम लोग का क्वेश्चन का जो पैटर्न लेते हैं कि अगर त्रिज्या, क्वेश्चन दे दे, अगर त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए, अगर त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए, तथा ऊंचाई समान है, तो आपको पूछ देगा शंकु का आयतन कितना गुना होगा, ठीक। दूसरा शंकु का क्षेत्रफल कितना गुना होगा, ठीक है। 2 देगा। यदि आप इसमें कोई भी क्षेत्रफल को कंपेयर करिएगा, या तो कोई पृष्ठ क्षेत्रफल को कंपेयर करिए या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को कंपेयर करिए, आयतन कितना गुना होगा, या इसका अनुपात भी पूछ सकता है, इसका अनुपात ज्ञात करें,
ठीक है, पूछो कितना गुना होगा, किस अनुपात में होगा, ये चीजों को दे सकता है। तो हम यहां पर देखते हैं, माना कि त्रिज्या बराबर r और ऊंचाई बराबर h मान लेते हैं। त्रिज्या बराबर r मान लेते हैं, ऊंचाई बराबर h मान लेते हैं। अब यदि इसका हम निकालें शंकु का आयतन बराबर, शंकु का आयतन, सोचो शंकु का यदि आयतन निकालेंगे, त्रिज्या r है ये, तो फार्मूला ही हो जाएगा हमारा जो फार्मूला था 1/3 पाई r स्क्वायर h। क्या हो जाएगा फार्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब यहां पर कहानी बोल रहा है कि यदि त्रिज्या दुगनी कर दी जाए, यानी कि हमारा त्रिज्या जो है वो कर दिया जाए 2r, हाइट वही है, ऊंचाई को समान रखा जाए, बट त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए, यानी त्रिज्या को 2r कर दिया जाए। तो देखिएगा क्या हो जाएगा, तो शंकु का आयतन बराबर क्या हो जाएगा 1/3 पाई, r की जगह पर क्या हो जाएगा ध्यान दीजिए, बाय द वे इसको हम लोग यहाँ पर इस आयतन को हम लोग v मानते हैं, इस आयतन को हम लोग v मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें कि शंकु का जो आयतन है, या इसको v1 लिख लीजिए, क्या ये शुरू का है v1 हो गया, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, और इसको लिख दो v2। यहाँ पर त्रिज्या को दुगना कर देंगे, तो 1/3 का 1/3 पाई का पाई, और त्रिज्या को दुगना कर देंगे तो ये हो जाएगा 2r का होल स्क्वायर इनटू h। तो 1/3 पाई का पाई, और इसका करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4r स्क्वायर h, यानी 4/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। ये आ गया, यानी हम लोग का v1 था पाई का और v2 था y का, दोनों का हम रेशियो देखें, अनुपात देखें तो क्या हो जाएगा सर, अनुपात हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h बटा 4/3 पाई r स्क्वायर h, इससे ये पूरा कट जाएगा, इससे कट जाएगा, यानी 1:4, ठीक है, 1:4। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि आयतन 4 गुना हो जाएगा, आयतन 4 गुना हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ गया। आयतन 4 गुना हो जाएगा, और इसका अनुपात कितना आ जाएगा 1:4 आ जाएगा। फिर उसके बाद हम देखें कि शंकु का क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, या शंकु के क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखते हैं, यदि हम लोग देखें जब त्रिज्या r था और ऊंचाई h था, देखिए जब त्रिज्या r था और ऊंचाई h था, तो वैसे स्थिति में हम मानते हैं शंकु का क्षेत्रफल, चलो हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ले लेते हैं, या कोई पृष्ठ कुछ भी ले सकते हैं, इससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पर हम सिंपल फॉर्मूला लिख देते हैं पाई r i। यहाँ पर देखो ऐसे लिख दो भाई, माना कि त्रिज्या बराबर r और ऊंचाई बराबर h, ठीक है, त्रिज्या बराबर r हो गया, ऊंचाई नहीं, इसको लिख लो तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई को l मान लीजिए, ये हो गया पाई r। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर त्रिज्या को हम कर देते हैं 2 गुना। यदि त्रिज्या को दुगुना करेंगे, यदि त्रिज्या को कर देंगे 2 गुना, यानी त्रिज्या हो जाए हमारा 2r, त्रिज्या हो जाए 2r, तो शंकु का क्षेत्रफल भी हो जाएगा पाई इंटू 2r इंटू l, यानी इसको यदि हम मानते हैं a1 इस क्षेत्रफल को, और इस क्षेत्रफल को मानते हैं a2, तो a2 बराबर हो जाएगा 2 पाई, और यहाँ r1 2 पाई r, और दोनों का अनुपात निकालें a1 बटा a2, तो हो जाएगा पाई r l बटा 2 पाई r। इसको देखेंगे ये से कट जाएगा 1:2, यानी 1, यानी कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना। इसमें थोड़ा सा एक चेंजेस भी होता है, पढ़ेंगे आगे। चीजें समझ में आ गया, एक ही चैप्टर पर हम मिटा दें, वीडियो पॉज करिए और नोट करिए, ठीक है। अब इस पर कुछ बुक से हम बेसिक क्वेश्चन करेंगे।
बेसिक क्वेश्चंस करे थे। बुक है एक हमारे पास आरएस अग्रवाल का, है ना। इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, समझिएगा। कैसे दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन है जिसमें बोल रहा है कि किसी शंकु का, पूरा जो क्वेश्चन शंकु का है, शंकु का त्रिज्या है जो 10 मीटर और शंकु की ऊंचाई है जो 21 मीटर। ठीक है, शंकु की त्रिज्या 10 मीटर है और शंकु की ऊंचाई 21 मीटर। तो हमको क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है शंकु का आयतन बताओ। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बताओ। ठीक है, शंकु का आयतन क्या होगा, सोचो चीजों क्या होता है। हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर h, 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान 10 और आर स्क्वायर है तो 2 बार 10 गुना 10 इंटू एच का मान 20। ई से ये 3 टाइम्स में, ये से ये करके 22 इंटू 10 इंटू 10 यानी हो गया 2200 कितना सेंटीमीटर। ठीक है, ये सब आप बेसिक कितना मीटर स्क्वायर होगा, सब मीटर में कितना मीटर स्क्वायर, ये सब बेसिक से क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन है देखिए, जैसे क्वेश्चन है कि शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई इक्वल टू है 35 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका तिर्यक ऊंचाई मीन्स ए का वैल्यू है 37 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, अब इसके आधार की त्रिज्या बताएं और इसका वक्र पृष्ठ, यानी इसका पहला क्वेश्चन इसमें हो रहा है आधार की त्रिज्या बताएं, आधार की त्रिज्या बताएं। और दूसरा है इसमें कि उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें। क्या निकालें, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले आधार की त्रिज्या। देखो इसमें ये हमको आधार की त्रिज्या के आधार को पहले समझते हैं कि आधार क्या है। तो शंकु का आधार है जो एक सर्कल होता है, शंकु का आधार है क्या होता है, सर्कल होता है, देखने में सर्कल होता है। अब हमको इसका त्रिज्या निकालने, आधार की त्रिज्या निकालना है, मतलब ये जो है इसकी हमको त्रिज्या यानी आर का वैल्यू निकालना। तो हम ये जानते हैं कि सर एल स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है, यहाँ पे लिखे थे साइड इरेज करनी, एल स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो एल स्क्वायर बराबर हमको यहाँ ए का वैल्यू दिया हुआ है 37 का स्क्वायर इक्वल टू आर का वैल्यू नहीं पता और एच का वैल्यू 35 का स्क्वायर। ठीक है, तो 37 का स्क्वायर यदि हम लोग करें 37 इंटू 37 9 और 25 7 21 8 2 9 2 11 9 के 9 6 के 6 3 के 3 यानी हो जाएगा 13 बराबर आर स्क्वायर। इसको यदि करें 35 का स्क्वायर, 35 गुना 35 12 25। ठीक है, 12 25 हो गया। आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 13 6 9 माइनस 12 25। आर स्क्वायर बराबर, इसमें से इसको घटाएंगे 4, इसमें से इसको घटाएंगे 4 और इसमें से इसको 8, तो आर बराबर हो जाएगा √144। ठीक है ना, यानी कि r इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, r इक्वल टू हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। r इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। यानी हमको तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि जो आधार की त्रिज्या हो रहा था, आधार की त्रिज्या कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर हो गया। और दूसरा चीज हो रहा है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। याद करो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता था, पाई आर आई। तो पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 12 और एल का वैल्यू मेरे पास कितना है 30, सॉरी ये ना है एल का वैल्यू 37 है 37। तो इसको मल्टीप्लाई करिए, इसे डिवाइड करिए, कितना हो जाएगा 22 इंटू 37 गुना 12, 7 में 14 4 हाथ में 1 और 6 1 7
और साथ के साथ 3 की 3 4 4 4 4 4 4 5 7 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 ठीक है 4 4 4 4 4 4 कितना हो जाएगा भाई 4 की 4 8 8 4 यानी कि 22 ठीक। तो इसको या तो ऐसे करिए या फिर इसको 10 मिनट में करिए, काम नहीं करना 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो लिखा था इसमें ये सब था हमारा बेसिक सा क्वेश्चन जो कि हम लोग बचपन में किया करते थे। लेकिन हाँ उसका हार्ड क्वेश्चन देखें उसको आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में जब भी होगा तो हम आपको इस पर हार्ड क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो आप खुद से थोड़ा ट्राई करिए, RS अग्रवाल बुक वगैरह से बनाने का कोशिश करिए और फॉर्मूला जरूर से जरूर याद करिए।